हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्रिया और आज का वीडियो बहुत ही खास और यूज़फुल होने वाला है। आज के वीडियो में आप देखेंगे एलोवेरा का जेल किस तरह से आप खुद ही घर में बना सकते हैं और इसे मैं अपने बालों के ऊपर लगा कर बताने वाली हूँ। आपके बाल अगर शॉर्ट हेयर है तो आप 2 एलोवेरा प्लांट ले सकते हैं, और अगर आपके बाल थोड़े बड़े हैं, मेरी जितनी लेंथ है या इससे भी ज़्यादा है, तो 3 से 4 प्लांट आपको चाहिए ही। एलोवेरा को सबसे पहले मैंने अच्छे से वॉश करके लिया हुआ है। अभी मैं ये साइड के जो कोने हैं उसे काट रही हूँ, क्योंकि उसमें होता है ये जो गम, वो निकल जाने के लिए वो साइड के कोने काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद उसे मैं पानी में रख रही हूँ। पानी में उसे 1 से 2 घंटे के लिए आपको रखना है और उसके बाद उसे निकाल देना है। जब आप निकालेंगे तब पानी आप देखेंगे कुछ येलो कलर का हुआ रहेगा और उसकी जो गंदगी रहती है वो उसमें आई हुई रहेगी। उसके बाद ये जो साइड के कोने जिसमें कांटे रहते हैं वो हिस्सा भी आपको निकाल लेना है। वो निकालने के बाद आपको जो ऊपर का हिस्सा है वो निकालना है, और वो निकालने के बाद आपको मिलेगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, शाइन देता है, सॉफ्ट रखता है, सिल्की बनाने में हेल्प करता है। आपको अपने हेयर को लॉन्ग करने में ये एकदम नेचुरल तरीका है अपने बालों को लॉन्ग करने के लिए। सो एलोवेरा जेल को एक बार आप घर पे ट्राई करके ज़रूर देखना, और इसे आप खुद से बना सकते हो बहुत इजी तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। ये एक प्लांट मुझे 10 रुपये में आया हुआ है। आपको ये सिर्फ 2 से 3 प्लांट लेने हैं और इससे इजीली आपको एलोवेरा जेल बनाने के लिए मिल सकता है। अब ये ऊपर का हिस्सा निकालने के बाद आपको दिख रही है एलोवेरा जेल। अभी ये जेल निकालने से पहले वापस 1 से 2 बार आपको इसे वॉश करके लेना है, और फिर उसके बाद आप इसे एलोवेरा जेल को एक चम्मच से निकाल के लेना है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बहुत इजी तरीके से ये निकल जाता है, और इस तरह से एक स्पून से आपको उसे इजीली निकाल लेना है। एलोवेरा हमारे बालों को लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इसमें जो विटामिन होते हैं जैसे कि एमिनो एसिड और मिनरल्स, जो बालों को लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करने में, हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, साथ ही बालों को शाइनी और सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। एलोवेरा के प्लांट में कई औषधीय गुण होते हैं। ये सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, तो स्किन में भी अगर कोई परेशानियां हैं तो उसे भी दूर करता है। बालों की ग्रोथ के लिए ये सबसे अच्छा जेल माना जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने जेल को निकाल लिया है। अभी इस जेल को सीधा ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करना है। सबसे पहले इस जेल को भी एक बार वॉश करके लेना है। आपने देखा मैंने सबसे पहले एलोवेरा प्लांट को वॉश करके लिया। अच्छे से वॉश करने के बाद उसे एक बार 2 से 3 घंटे के लिए पानी में ऐसे ही रखा। उसके बाद उसका ऊपर का हिस्सा निकालने के बाद वापस वॉश करके लिया। अभी ये जो जेल निकाला, अभी उसे भी एक बार वॉश करके लेना है। इससे क्या होता है, इसमें जो गम रहता है वो सब निकल जाता है। इसके बाद इसे मिक्सर से पीस कर लेना है, और इस तरह से कुछ लिक्विड रूप में ये रेडी होगा। अभी है ये सबसे लास्ट प्रोसेस। सब कुछ होने के बाद आपको एक बार फिर से निचोड़ कर लेना है। उसके बाद इजीली आप इसे निचोड़ने के बाद इजीली वो एलोवेरा जेल निकल आता है। अभी ये बालों के ऊपर लगाने के लिए रेडी है। बालों को सबसे पहले कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए बालों को अच्छे से कंघी करके लेना है, और फिर उसके बाद ये बालों के ऊपर लगाने के लिए रेडी है। मैं एलोवेरा जेल को कम से कम वीक में एक बार लगाने की कोशिश करती हूँ, या फिर कम से कम 15 डेज़ में एक बार तो यूज़ करती ही हूँ। इससे बालों के ऊपर आप देख सकते हैं आपके बाल हमेशा एक नेचुरल शाइन रहती है बालों के ऊपर। हेयर ग्रोथ, जो हेयर टूटने की प्रॉब्लम्स रहती है वो निकल जाती है। तो इसलिए बालों के ऊपर इसे रेगुलर यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से कुछ जेल दिखता है, और इसे अभी सबसे पहले मैं पूरे स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगा कर लूँगी। आपको चाहिए तो ये हाथों से लगा सकते हैं। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ब्रश से लगाने के लिए, इसलिए मैं इसे ब्रश से लगाऊंगी। पूरे स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगा कर लूँगी। पूरे स्काल्प के ऊपर लगाने के बाद मैं उसे 15 to 20 मिनट्स का मसाज दूँगी। अभी पूरे स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगा कर लेना है। स्काल्प के ऊपर टच होना ज़रूरी है, अच्छे से लगना ज़रूरी है। इसलिए मैं हाथों से ज़्यादा ब्रश से लगाने के लिए कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि ब्रश से कैसे मैं पूरे स्काल्प के ऊपर अच्छे से इवनली लगा सकती हूँ। हाथों से कहाँ पर ज़्यादा लग जाता है, कहाँ पर लगता ही नहीं है, कहाँ पर कम लगता है, क्योंकि ये जेल फॉर्म में रहता है, तो इसलिए इसे अच्छे से पूरे स्काल्प के
ऊपर लगाना ज़रूरी है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पूरे स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगा कर लिया, पीछे की साइड में अच्छे से लगा कर लिया। अभी मैं इसे 15 to 20 मिनट्स का अच्छे से मसाज दूँगी। मसाज देने से क्या होगा, जो बालों की ड्राइनेस रहती है, जो स्काल्प की ड्राइनेस रहती है वो कम होगी, प्लस ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने में ये हेल्प करेगा। इसलिए मसाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्काल्प के ऊपर अच्छे से 15 to 20 मिनट्स का मसाज देकर होने के बाद मैं अभी इसे हेयर लेंथ के ऊपर लगा कर लूँगी। पूरे स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगा कर लेने के बाद 15 to 20 मिनट्स का मसाज देने के बाद मेरी हेयर लेंथ के ऊपर मैंने एलोवेरा जेल को अच्छे से लगा कर लिया। उसके बाद आपको जिस तरह से कंफर्टेबल रहेगा वैसे बालों को बांध कर रखना है और कम से कम आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए उसे अच्छे से ऐसे ही छोड़ देना है। बालों के ऊपर ऐसे ही छोड़ देना है। आपके पास अगर कोई हेयर कैप है तो उसे उसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी ये जो जेल है वो मेरा बाकी रह गया है, वो मैं जितना भी है उतना स्काल्प के ऊपर अच्छे से लगा कर लूँगी। पूरा स्काल्प के ऊपर लगा कर लेने के बाद मैं उसे 15 to 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद मैं एक माइल्ड शैम्पू से उसे वॉश करके लूँगी। शैम्पू लगाने के बाद हमेशा कंडीशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी इस जेल को मैंने बालों के ऊपर लगाने के बाद मैं पूरे फेस के ऊपर भी लगा कर ले रही हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा और नेचुरल है तो मैं उसे फेस के ऊपर भी लगा कर वैसे ही छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं उसे एक माइल्ड शैम्पू से वॉश करके लूँगी। शैम्पू लगाने के बाद जैसे कि मैंने कहा कंडीशनर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी आपको करना ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसे कम से कम 15 डेज़ में एक बार आपको यूज़ करना ही है। इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, एक नेचुरल तरीके से खुद से बना के उसे ट्राई करके देखना। रिज़ल्ट एकदम डिफरेंट रहेगा और फर्स्ट टाइम वॉश में ही आपको पता चल जाएगा इसका रिज़ल्ट कैसा है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के द्वारा बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारी खुशी के साथ। बाय।